तो स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में और अंतिम लाइफ प्रोसेस की चर्चा करना चाह रहे हैं, वह है एक्सक्रीशन। इसके पहले आपने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन जान लिया। अब हमें एक्सक्रीशन की चर्चा करनी है। और इसके पहले कि जैसे लाइफ प्रोसेस के लिए कहा गया है कि ये ज़रूरी है लिविंग प्रॉपर्टी को मेंटेन किए रहने के लिए, अगर ये प्रोसेस जो भी आपने जाना, अगर कोई भी प्रोसेस इसमें से ब्रेक होगा तो सर्वाइवल ना हो पाता। क्यों ना हो पाता आपने जान लिया। न्यूट्रिशन नहीं होता तो न्यूट्रिएंट्स ना मिलता तो प्रॉब्लम। अगर रेस्पिरेशन ना होता, एनर्जी नहीं मिलती तो कोई बॉडी वर्क परफॉर्म ना करती तो प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन ना होता तो डिफरेंट सब्सटेंसेज एज पर रिक्वायरमेंट एक जगह से दूसरी जगह ना जाते। अब बात है एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन को कोरिलेट करें, इसके पहले आपने रेस्पिरेशन में जाना। प्लांट चाहे एनिमल हो, उसमें O2 ली गई, CO2 बना वेस्ट प्रोडक्ट, उसको लंग्स के जरिए रिलीज कर दिया गया। या प्लांट्स में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें अपनी व्यवस्था है। तो इस तरीके से जो सब्सटेंस बॉडी में बनते हैं, रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, आपने जान लिया। लेकिन यही नहीं, बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर जिनमें ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो अननेसेसरी होते हैं। एक तो अननेसेसरी हैं और दूसरी शर्त क्या है, हार्मफुल हैं। तो जो अननेसेसरी और हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। और मेटाबॉलिज्म होगा तो इससे दो चीज़ें, अननेसेसरी हार्मफुल सब्सटेंस भी बनते हैं। तो क्या किया जाए, मेटाबॉलिज्म हो या ना हो। नहीं होगा तो मर जाएंगे, और होगा तो ऐसे सब्सटेंस बनेंगे ये जो पॉइजनस है बॉडी के लिए, इससे जान चली जाएगी। तो हो क्या, तो कहते हैं सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, मेटाबॉलिज्म हो भी। और अगर ये जो बन रहे हैं अननेसेसरी हार्मफुल, ये बॉडी से निकाल दिए जाएं तो दोनों काम हो जाए। और ये दोनों काम एक साथ चल जाएं, इसीलिए आया एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ दीज अननेसेसरी एंड हार्मफुल सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। तो ये कह सकते हैं एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट को कहते हैं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट आर वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट आर वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, दोज प्रोडक्ट विच आर अननेसेसरी एंड हार्मफुल फार्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट आर वेस्ट प्रोडक्ट। Because these are unnecessary and harmful, that is why they have to go outside for the survival। तो इनको बाहर जाना चाहिए, और इनके बॉडी से बाहर जाने की प्रोसेस को ही कहते हैं एक्सक्रीशन। इसीलिए हमने कहा एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग की बॉडी से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। लेकिन ये जितना आसान कह देना है, वास्तव में उतना आसान नहीं है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तो इजीली बॉडी से निकल जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये कुछ जो नाइट्रोजनस होते हैं, जैसे CO2 भी वेस्ट ही था, रेस्पिरेशन में बना लेकिन लंग से इजीली निकल गया। ऐसे वाटर की कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो निकलती है, लेकिन जो नाइट्रोजनस हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अलग अलग लिविंग बीइंग्स में अलग अलग होते हैं जो मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हैं। जैसे इंसान की बात करें हमें, तो वही जानना है एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग्स में मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यूरिया है। ऐसे अलग अलग में मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट या मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट अलग हो सकता है, लेकिन जो भी होगा उसको निकालना तो है ही। तो इंसान में यूरिया, जिसमें यूरिया होता है मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, उसे कहते हैं यूरियोटेलिक, और इस एक्सक्रीशन को यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन कहते हैं। चलिए अब बात ये करते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में है, ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट का रिमूवल कैसे होता है। इसके लिए
ये आपको स्ट्रक्चर जानने को कभी कभी कहा भी जाता है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम का फिगर बनाइए। तो आपको बताएं ये एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है, जान लीजिए। अलग जिस भी एनिमल में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने में जो स्ट्रक्चर हेल्प करती हैं उन्हें एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर या एक्सक्रेटरी आर्गन कहते हैं। और जितने भी एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर हैं उनका कंबाइंड फॉर्म एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाता है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज द कलेक्शन ऑफ दोज स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प इन द एक्सक्रीशन। तो जो मेन स्ट्रक्चर है एक्सक्रीशन से रिलेटेड ह्यूमन बीइंग्स में, उसको यहां दिखाने का प्रयास किया गया है। और जानिए जो मेजर स्ट्रक्चर हैं वो है किडनी। और भी स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, लेकिन जो मेन है वो है किडनी। और किडनी कितनी, 1 पेयर आर 2। ये एब्डोमिनल कैविटी में बैकबोन के लेफ्ट और राइट लोअर साइड में 2 किडनी होती है। यहां पर ये दिखाया गया, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 किडनी हो गई। तो यहां पर एक को लिख दिया गया, ये लेफ्ट किडनी और ये हो जाएगी राइट किडनी। लेफ्ट और राइट 2 किडनी हो गई। अब किडनी में होता क्या है, किडनी में वेस्ट प्रोडक्ट को अलग किया जाता है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट कहां से अलग किए जाएंगे, ब्लड से। ब्लड में कहां से आए, बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं जिनमें भी मेटाबॉलिज्म होता है, किसमें होता है, सभी लिविंग सेल में होता है। तो मेटाबॉलिज्म में जो अननेसेसरी और हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं, सेल उसको अपने से बाहर निकाल। जैसे कोई सेल है, इसमें मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो जो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट होगा सेल इसको बाहर निकाल देगी। सेल ने निकाल तो दिया, लेकिन ये गया कहाँ, सेल के आसपास यहीं रह जाएगा, बॉडी के बाहर थोड़ी निकला। भाई यूनिसेलुलर मीजी है, मान लीजिए कि अमीबा है, उसकी बॉडी है, यहाँ से निकाल दिया, सीधे सेल से निकलने का मतलब बॉडी से निकल गया, क्योंकि बॉडी माने सिंगल सेल ही उसकी बॉडी है। लेकिन मल्टी सेलुलर में हमारे इंटरनल पार्ट्स में जो सेल रिलीज कर रही हैं या एक्सटर्नल पार्ट में, आंख में, नाक में, कान में, पैर में जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज होगा सेल से, वो बाहर सीधे नहीं आ जाएगा। हर जगह से अरेंजमेंट नहीं होता निकालने का। तो वो अल्टीमेट सब एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं ब्लड में। ब्लड से पूरी बॉडी में चलते रहते हैं। तो ब्लड से चलते हुए जब किडनी में पहुंचते हैं, तो किडनी का ही काम है इन वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से अलग कर लेना। और अलग कर लेना, यही वेस्ट प्रोडक्ट एलांग विथ वाटर बन जाता है यूरिन। तो किडनी का काम है यूरिन बनाना, और यूरिन के फॉर्म में ब्लड से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करना। तो और कौन सी मेन स्ट्रक्चर है, किडनी तो 2 हो गई, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। अब किडनी में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जहां पर ये यूरिन कलेक्ट होती है। और यूरिन बनती कैसे है, इसके दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे। इसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी या नैरोअर पतली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें कहते हैं नेफ्रॉन। किडनी जो अपना वर्क करती है ये नेफ्रॉन की वजह से करती है। और एक किडनी में लगभग 10-12 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और इन्हीं नेफ्रॉन की हेल्प से किडनी यूरिन फॉर्मेशन करती है। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात बाद में करेंगे। अभी जान लीजिए नेफ्रॉन में जो यूरिन बना, ब्लड से जो सब्सटेंस अलग हुआ, वो सभी नेफ्रॉन, एक किडनी में जितने नेफ्रॉन हैं वो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करके, इसमें एक पाउच लाइक पार्ट होता है, ये पार्ट देखिए इसके अंदर सराउंडिंग में, यहाँ पर इसे कहते हैं पेल्विस। नाम नहीं लिखे हैं, लिख देते, ये है पेल्विस। दोनों किडनी में एक एक पेल्विस है। पेल्विस इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन द किडनी। तो किडनी में पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। तो सभी नेफ्रॉन्स में जो यूरिन बनाई गई, जो ब्लड से मटेरियल को अलग किया गया, ये पेल्विस में भेज दिया जाता है। फिर पेल्विस किडनी के बाहर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से खुलती है, ये स्ट्रक्चर। इसीलिए इसका कलर हमने इस टाइप से किया, जान जाए ये जो कलर ये है वही कलर इसका है, यानी जो मटेरियल इसमें वो मटेरियल इसमें आ रहा है, यहाँ से ये। तो 2 किडनी हो गई। किडनी से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बाहर निकलती है जिसे कहते हैं यूरेटर। तो यहाँ पर लिखा है लेफ्ट यूरेटर, इसलिए लिखा है क्योंकि यूरेटर 2 हैं, एक हो गया लेफ्ट और एक हो गया राइट। तो 2 किडनी हो गई एक्सक्रीटरी सिस्टम में, फर्स्ट चीज। और दूसरा ये हो गया यूरेटर। यूरेटर भी 2 हो गए, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। यूरेटर का काम क्या है,
किडनी में नेफ्रॉन के हेल्प से जो वेस्ट प्रोडक्ट अलग की गई, जो यूरिन बनी, यूरिन को पेल्विस में पहुंचा दिया था नेफ्रॉन ने। अब फिर यहां से यूरेटर के थ्रू ये किडनी के बाहर निकल जाएगा। ये दोनों किडनी से जो दो यूरेटर निकले, ये आगे चलकर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक है। तो किडनी में नेफ्रॉन की हेल्प से यूरिन बनी और फिर यूरेटर से बाहर निकली, और यूरेटर जा करके जिस पाउच में खुल गए उसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन कलेक्ट होती रहती है और जिसे टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है बॉडी के बाहर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से निकलती है जिसे कहते हैं यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा ओपन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये बॉडी के बाहर निकल गया। कभी कभी बात आती है कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर, जैसे अभी ऑनलाइन क्लास में चर्चा हो रही थी तो हमारे एक साथी ने पूछा भी कि सर ये वेना केवा क्या आ गया है। तो ये पार्ट इसका नहीं है, किडनी का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। जहाँ पर ये है वहाँ पर कुछ और पार्ट्स होते हैं। तो उसको ज़रा समझ लीजिए कि आपने पहले से जाना है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का काम जिस ब्लड वेसल का है उसे आर्टरी कहते हैं, और जिन ब्लड वेसल से ब्लड आता है हार्ट में उसे वेन कहते हैं। लेकिन सभी वेन अपना अलग अलग पार्ट से आने वाली डायरेक्ट हार्ट में ब्लड नहीं ले जाती हैं। सब आर्टरी डायरेक्ट हार्ट से निकलती नहीं है, तो ये किसी दूसरे में जाके ब्लड पहुंचा देती हैं। तो एक नाम यहाँ बताना चाह रहे हैं वेना केवा। हार्ट के निचले पार्ट जितने हैं उन सब से ब्लड को कलेक्ट करने वाली वेन अपना ब्लड सीधे हार्ट में न ले जा करके एक मोटी पाइप, इधर से पाइप, इधर पाइप, ये कई पाइप आ रही है, ये सब क्या करेंगी, ये सब यहाँ आके जिस मेजर ब्रांच में खुल जाती हैं इसे कहते हैं वेना केवा। तो वेना केवा सर्कुलेशन में चर्चा आई थी। ये ब्लड को कलेक्ट करती है डिफरेंट पार्ट से, ये कलेक्ट कर ली। तो ये दिखाने के लिए किए हैं कि किडनी से भी ये ब्लड कलेक्ट करेगी। तो किडनी से ब्लड कलेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर ये जो इस कलर का ब्लू कलर का दिखाया गया है इसका नाम है रीनल वेन। तो यहाँ पर लिखा गया है लेफ्ट रीनल वेन। तो लेफ्ट रीनल वेन का मतलब ये लेफ्ट किडनी हो गई। तो लेफ्ट किडनी से जो ब्लड को लाएगी उसे कहेंगे रीनल वेन। का मतलब किडनी से ब्लड को लाने वाली। रीनल मीन्स रिलेटेड टू किडनी, वेन माने दैट ब्लड वेसल व्हिच कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये वेन्स हैं। तो लंग्स से भी वेन लाती है, हाथ से भी लाती है, पैर से भी लाती है, आंख से भी लाती है। तो सबके नाम दे दिए गए हैं जहां से लाते उसी बेस पर। रीनल वेन का मतलब वेन से ब्लड को लाने वाली, सॉरी किडनी से ब्लड को लाने वाली वेन। ऐसे आपने पल्मोनरी वेन कहा था जो लंग से लाती थी। तो जो किडनी से ब्लड को कलेक्ट करके लाने वाली वेन्स होती हैं उन्हें रीनल वेन्स कहते हैं। एक दिखाया गया इसे वेन कह दिया। तो लेफ्ट रीनल वेन ये हो गई और ये राइट रीनल वेन ये हो गई। ये जो आप देख रहे हैं रीनल वेन वास्तव में ये है। तो ये क्या करेगी, लेफ्ट और राइट किडनी से अलग अलग रीनल वेन होंगी जो ला करके ब्लड को इसमें वेना केवा में ला देती है। तो वेना केवा में ब्लड आ गया, इसलिए इसकी पोजीशन दिखाई गई है। ऐसे ही ब्लड को ले जाने के लिए यहाँ दिखाया गया एओर्टा। एओर्टा क्या है, हार्ट के नीचे के जितने बॉडी पार्ट्स हैं उनमें ब्लड डिफरेंट आर्टरी से जाता है, लेकिन वो आर्टरी सब कहाँ से ब्लड पाती हैं, वो सब जिस वेन ब्रांच से पाती हैं वो एओर्टा है। तो हमने ये एओर्टा दिखाया है, एओर्टा को रेड कलर कर दिया। तो किडनी में भी ब्लड जाएगा। तो एओर्टा से किडनी में जो ब्लड को ले जाने वाली है इसे कहते हैं रीनल आर्टरी। तो लेफ्ट रीनल आर्टरी नाम नहीं दिया गया, तो आप जान लीजिए ये क्या हो गया। अच्छा है, तो ये हो गई लेफ्ट रीनल आर्टरी, यानी लेफ्ट किडनी में ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी। ऐसे ये क्या हो गया, ये हो गया राइट रीनल आर्टरी। राइट रीनल आर्टरी, राइट माने राइट वाली, रीनल किडनी से रिलेटेड, आर्टरी माने ब्लड ले जाने वाली। तो ये हो गया एओर्टा, ये हो गया ये एओर्टा जो है नीचे जाकर के कमर के ठीक ऊपर जहां दोनों टांगे होती हैं दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ये इधर एक टांग में ब्लड ले जाएगी, एक टांग में। ऐसे ये जो कलेक्शन का काम करती है इसमें इधर ब्लड जा रहा है। टांगों से जो ब्लड कलेक्ट करने वाली है हमने ये ब्लूस कलर का दिखा दिया, ये टांग वाली वेन्स हैं जिनको इलियक कहते हैं, इलियक वेन और इलियक आर्टरी। तो फिर से केवल इतना जानना है, ये स्क्लेरोटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर है।
वो पूछा जाता है, ये आपने जान लिया कि 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा ही ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। अब ये एक्सक्रीशन में किडनी कैसे रोल प्ले करती है, तो हमने बता दिया एक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की हेल्प से। चूंकि ये समय ज़्यादा लग जाएगा इसलिए अगले टॉपिक में बताते हैं। इसके अंदर किडनी में जो बताया एक बहुत से नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है, ये यूरिन फॉर्मेशन में अपना रोल कैसे प्ले करती है, इसकी चर्चा अगले वीडियो में जाते हैं। धन्यवाद।